Hello children, good morning all of you. I am Manoj Kulfest and I will be teaching you economics in online mode. And I am thankful to Unacademy also for providing me the support. And this will be my new initiative of teaching economics in online mode. I want all of you to take a view of my videos, and today I will be teaching you consumer equilibrium. This will be my topic, and it is from microeconomics, and it will be helpful for class 11th students of CBSE. So we will start now my first question, अगर मैं पूछूं, मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से, तो कंज्यूमर लोग कौन होते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। आपकी समझ में क्या आया है अब तक कि कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर, ओके, कंज्यूमर कौन होते हैं? कंज्यूमर सबसे पहले हमें समझना चाहिए, उसके बाद इक्विलिब्रियम हम समझेंगे। तो सबसे पहले कंज्यूमर कौन होते हैं? जो वस्तुओं और सेवाओं को मार्केट में खरीदते हैं और उसके लिए कीमत अदा करते हैं, वो लोग सब कंज्यूमर कहलाते हैं। तो कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस तरीके का बिहेवियर होता है? अगर हम उसकी बात करें तो बिहेवियर उसका यही होता है कि वो सेटिस्फेक्शन को हाईएस्ट करना चाहता है अपने को। जब भी चीज़ें परचेज करता है या कंज्यूम करता है गुड्स या कमोडिटी को, तो अपना जो कंजम्पशन है उस कंजम्पशन के जरिए अपना जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम करना चाहता है। और जहाँ पर कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है, वहीं पर जो कंज्यूमर है उसको हम इक्विलिब्रियम की अवस्था में कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम जैसा ये शब्द है, आप भी देख रहे हैं, ये जो शब्द है वो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब कोई चेंज करना पसंद नहीं करता हो, ऐसी चीज जब कोई भी व्यक्ति चेंज करना पसंद नहीं करता हो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। जैसे तराजू के दो पलड़े होते हैं, बिल्कुल जब इक्वल हो जाता है कांटा, तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम कहलाता है, इक्विलिब्रियम स्टेज है। तो उसमें क्या है? कोई चेंज करना मीन्स इधर भी नहीं कुछ डालेंगे, उधर भी नहीं डालेंगे। अगर इधर डालेंगे तो उधर भी डालना पड़ेगा अगर बढ़ाना है तो मीन्स एब्सेंस ऑफ चेंज। अगर मैं इसको कहूँ कि इसकी सही परिभाषा, तो ये होगी एब्सेंस ऑफ चेंज। ऐसी सिचुएशन जिसमें एब्सेंस ऑफ चेंज पाया जाता हो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो कंज्यूमर का भी इक्विलिब्रियम वैसे ही है कि जब कंज्यूमर अपने बिहेवियर में कोई चेंज जहां पर जिस बिंदु पर करना पसंद नहीं करे, वो क्या कहलाएगा? तब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा। आइए इसको समझते हैं। इसको अर्थशास्त्रियों ने, जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने दो अप्रोच के द्वारा समझाया है। पहली अप्रोच यूटिलिटी अप्रोच है और दूसरी अप्रोच इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। तो यहाँ पर हम यूटिलिटी अप्रोच की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले आइए जानते हैं कुछ एक चीज़ें कंज्यूमर के बारे में भी फिर से एक बार, कि कंज्यूमर कौन होता है। सबसे पहले कंज्यूमर इज अ पर्सन हु और इंस्टीट्यूशन हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई हिज वांट्स। यही मैं अभी आपको बोल रहा था। और कंज्यूमर कौन हो सकता है? एक इंडिविजुअल हो सकता है, हाउस होल्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ओके, ये अगेन रिपीटेशन है, मैं दोबारा से इसको बताया आपको। अब नेक्स्ट है कि व्हेन कंज्यूमर इज सेड टू बी इन एन इक्विलिब्रियम स्टेज। अगर हम इसकी बात करें कि वो इक्विलिब्रियम स्टेज में कब आएगा, तो इसके लिए सीधा है व्हेन कंज्यूमर डज नॉट वांट एनी चेंज इन हिज बिहेवियर। मीन्स वो अपने बिहेवियर में जब वो कोई भी चेंज करना पसंद नहीं करे। ये आपको बोल ही रहा था मैं स्टार्टिंग में भी। और कंज्यूमर का बिहेवियर जो होता है वो केवल ये होता है, वो वस्तुएं बेचता तो है नहीं, ही डज नॉट सेल द गुड, ही ओनली, कंज्यूमर का जो रोल है वो क्या है? ओनली कंज्यूम द थिंग्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर इज टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन। वो परचेज करता है, परचेज करके अपना सेटिस्फेक्शन उससे गेन करता है। तो जहां पर उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होता है वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेज होता है। इट मीन्स, अगेन इसको अल्टरनेटिव तरीके से और समझाए, इट मीन्स व्हेन कंज्यूमर गेन्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां पर उसका होता है वहां पर वो इक्विलिब्रियम की स्टेज में होता है। अब देखिए, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ चुके हैं इस चैप्टर में पहले से ही। जो यूटिलिटी के कंसेप्ट हैं, यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ये आप जान चुके हैं। यूटिलिटी नाम का कंसेप्ट अर्थशास्त्रियों ने दिया इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए, इस अप्रोच को पहचानने के लिए। तो यूटिलिटी क्या है? एक प्रकार का कार्डिनल अप्रोच है। अगर हम इसकी बात करें
यूटिलिटी हमारी जो है, जो अप्रोच है वो कार्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल का मतलब जिसमें हम माप सकते हो इकाइयों के द्वारा, यूनिट्स के द्वारा। ऐसे ही अर्थशास्त्रियों ने किया कि जो यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन को उन्होंने यूटिल में मापा है, और यूटिल में 1 2 3 मतलब एक के बराबर यूटिलिटी मिल रही है, 2 के बराबर, 3 के बराबर। तो ये यूटिलिटी इन्होंने इस तरीके से मेजर किया है। इस सिद्धांत को की व्याख्या करने से पहले ये हमें ये जान लेना चाहिए कि लॉ ऑफ मार्जिनल जो यूटिलिटी है ये क्या है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ बताया गया है अर्थशास्त्रियों ने, जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे उपभोक्ता या कंज्यूमर गुड्स या कमोडिटी को कंज्यूम करता चला जाता है 1 2 3 के ऑर्डर में, वैसे वैसे जो आने वाली इकाइयां हैं उनके लिए उसकी सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसा इस उदाहरण में है, एक इकाई का उपभोग करता है तो 5 होती है। जैसे अगर हम एक रोटी का उदाहरण दें तो एक रोटी खाएगा तो 5 यूटिल की उपयोगिता मिलेगी, 2 रोटी कंज्यूम करेगा तो 4 के बराबर, 3 करेगा तो 3 के बराबर, 4 करेगा तो 1 के बराबर, ऐसे करके, और 5 करेगा तो 0। मीन्स टेंड्स टू फॉल। ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन से क्या होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी वो टेंड्स टू फॉल, इस तरह का नेचर होता है, जो कि यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है। ये जो नेचर है कि ऊपर से लेके नीचे तक ये MUX चलती जा रही है, और यूनिट्स ऑफ इकाइयाँ ऐसे ये दिखाई हुई हैं कि जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है नीचे गिरती चली जाएगी, जो कि आपके इस सारणी में भी, इस टेबल में भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया है। चूंकि इस सिद्धांत का जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का यूटिलिटी अप्रोच है वो इस पर ही आधारित है, डिमिनिशिंग यूटिलिटी, तो इसलिए इसको हमको जानना बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा। तो कंज्यूमर एक, अगर ये यूटिलिटी अप्रोच से अगर हम देखें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो स्टेज है वो कहाँ पर होगी, वो होगी इस इक्वेशन पर आधारित है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर MUX अपॉन MUM इज इक्वल टू PX। अच्छा, अगर मैं इसको और समझाऊं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, कि आप जब भी कोई रुपया बाजार में देते हैं, पैसा देते हैं, तब आप क्या है, यूटिलिटी खोते हैं क्योंकि दूसरे के पास जा रही है। और जब आप कोई वस्तु प्राप्त करते हैं उसके बदले में, तब क्या है, यूटिलिटी गेन करते हैं। तो ये गेन और लॉस, ये जो खेल है, ये तब तक चलता है, आप अपना रुपया या वस्तुएं तब तक खरीदते रहेंगे जब तक आपको कुछ ना कुछ गेन मिलता है। गेन का मतलब ये सेटिस्फेक्शन मिलता रहेगा एक तरफ। तो अगर मैं इसको कहूँ थोड़ा सा चेंज करके, कि आप रुपया जब खर्च करते हैं तो यूटिलिटी खोते हैं, लॉस करते हैं, लॉस ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखूं तब लॉस ऑफ यूटिलिटी होगा। लॉस ऑफ यूटिलिटी। और जब आप क्या कहते हैं, प्राप्त करते हैं कोई भी वस्तु, तब गेन ऑफ यूटिलिटी होगा। देखिए, आप अपना फायदा कब देखते हैं? आप देखते हैं कि जब हमने रुपया खर्च किया, अगर हमें उसमें यूटिलिटी खोनी कम पड़ रही है और प्राप्त हमें ज़्यादा हो रही है जो वस्तु खरीद रहे हैं, तो फिर क्या है, आप एक तरह से देखा जाए तो आपका सेटिस्फेक्शन अप हो रहा है। दूसरी फिर खरीद रहे हैं, तब दूसरी इकाई खरीद रहे हैं, तब आपको लॉस कम हो रहा है आपको यूटिलिटी का, और गेन ज़्यादा हो रहा है। जब तक आपको गेन रहेगा वस्तु खरीदने में, तब तक आप खरीद अपनी जारी रखेंगे। और जैसे ही आपको लगेगा कि बराबर हो गया गेन और लॉस, कंपेंसेट हो गया, तो वहीं पर आप क्या है, खरीदना बंद कर देंगे, और उस स्टेज को ही हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको इस इक्वेशन के द्वारा समझाया गया है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, जिसका कि ट्रेंड क्या होता है कि वो फॉल होती है। जो आप लगातार अभी पीछे सिद्धांत जो आपको बताया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, वो क्या है, फॉल होती है। तो ये तो फॉल होती है लगातार। और PX क्या है, PX प्राइस है, प्राइस उस वस्तु की, ये क्या है, कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि वस्तुएं जो हैं वो क्या है, होमोजीनियस हैं, एक जैसी हैं, उनमें रंग, गुण, आकार के कोई भेद नहीं किया जा सकता। जैसे अगर हम एक रोटी की बात करें, उसकी कीमत इस उदाहरण में 1 रुपये रखी गई है,
प्राइस ऑफ गुड्स 1 रुपये 1 रुपये। क्यों एक जैसी है, ना तो उसका आकार में अंतर है, ना वजन में अंतर है, ना उसके सेकने में अंतर है, ना उसकी क्वालिटी में कोई अंतर है, तो इसलिए उसकी कीमत भी एक ही रहेगी। यूनिट्स ऑफ गुड्स है वो लगातार कंज्यूम कर रहा है एक उपभोक्ता, ये एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ही इज कंज्यूमिंग। और ये तो कहने का तात्पर्य यह है कि रुपए के रूप में जहां पर सीमांत उपयोगिता वस्तु की बराबर हो जाती है उस वस्तु के लिए दी जाने वाली कीमत की, तो यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। आइए इस उदाहरण से देखते हैं हम कि प्राइस ऑफ एक्स समझ में आ गया, आपको गुड समझ में आ गई, MUX समझ में आ गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स। तो ये क्या है, टेंड्स टू फॉल है, ये फॉल हो रही है लगातार, आप देख रहे हैं 0 भी पहुंच गई है और कम भी होती जा रही है। और MUM ये एक नया कंसेप्ट है, MU ऑफ मनी, ये क्यों दिया, क्योंकि ये क्या है, मुद्रा की जो भी मनी आप खर्च कर रहे हैं उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर कांस्टेंट माना है कि आप एक इकाई खर्च करते हैं तो उससे एक यूटिल के बराबर आपको उपयोगिता मिलती है। तो हमने एक सब में माना है इसको। तो ये MUM जो यहाँ पर दिखा रखा है ये क्या है, ये एक है हर एक, और यहाँ पर क्या है, ये MUX है सीधा सीधा। तो जो भी, और ये क्या है, सेटिस्फेक्शन है, जो मैं आपको बता रहा था गेन और लॉस और गेन का। तो पहली वाली में क्या है कि जब अगर सेटिस्फेक्शन देखें तो यहाँ पर 5 है, MUX ऑफ गुड, यूटिल कितना हो रहा है, 5 है, 5 के बराबर है, और जो प्राइस है वो 1 है, मीन्स आपको वस्तु से जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा मिल रहा है। अगर हम इस उदाहरण में देखें तो 4 के बराबर मिल रहा है, तो उपभोक्ता अपनी खरीद जारी रखेगा, दूसरी इकाई भी खरीदेगा। यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो 3 के बराबर मिल रहा है, तब भी जारी रखेगा, मीन्स पहले से कम हुआ सेटिस्फेक्शन लेवल, लेकिन मिल तो रहा है ना, जब तक उसको मिलता रहेगा, कुछ भी मिले, चाहे 0.1 मिले तब भी लेगा वो। फिर तीसरी इकाई है, थर्ड यूनिट, तो 2 के बराबर मिल रहा है। फोर्थ यूनिट है तो उसको 1 के बराबर सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन, मार्जिनल इसलिए एक इकाई से, एडिशनल यूनिट से जो मिल रहा है। अब 4 से 5 पे गया तो क्या हुआ, उसको 0 मिलने लगा, यहाँ पर क्या है, उसकी मैक्सिमम स्टेज खत्म हो गई। तो यहाँ पर क्या है, एक कंज्यूमर जो है सेटिस्फेक्शन की स्थिति में हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही उसका टोटल सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा है। टोटल सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं है, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन का जोड़ है, इट इज अ सम। जैसे ये पहले वाले में 4 था, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है, 10 हो गया। अब यही वो स्टेज है जहां उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है, टोटल सेटिस्फेक्शन। इससे अगर यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, -1 में हो जाएगा, तो इस संख्या को ये 9 हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे माइनस तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वो स्टेज है जिसमें उसको रुपए जितने देर 1 रुपया देना पड़ रहा है, लेकिन उसको यूटिलिटी गुड की कुछ भी नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या है, हम सब चीजों को, जैसे 5 है, 5 को हमने 1 से भाग दिया, तो ये क्या हुआ, ये कन्वर्जन हो गया मार्जिनल यूटिलिटी का, किसमें, रुपए में, क्योंकि इन दोनों इकाइयों को, इन दोनों यूनिट्स को बराबर करने के लिए MUM का डिवीजन करना पड़ा, हमें कन्वर्जन करना पड़ा। जो मार्जिनल यूटिलिटी हम यूटिल में कह रहे थे, उस यूटिल को हम मनी के टर्म्स में हमने कन्वर्ट कर दिया, और वो कैसे हुआ, जब हमने इसमें MUM का भाग दे दिया। जब हमें जो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अगर हमें पता है तो फिर क्या है, हम आसानी से उसका कन्वर्जन कर सकते हैं और बराबर कर सकते हैं। इसको सिंपल भी कह सकते थे कि रुपए के रूप में MUX इन द टर्म्स ऑफ मनी इज इक्वल टू, जहां पर PX की हो जाती है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, वहां पर जो है एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ वो बेस्ट स्थिति है इक्विलिब्रियम की, जहां पर ये उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा। बेस्ट स्थिति कौन सी है, हम इसको डिफाइन इस तरह करेंगे कि इस पूरे उदाहरण एग्जाम्पल में एक कंज्यूमर विल बी इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन ही परचेज 5 units of X commodity. So this will be the stage where he is gaining maximum satisfaction and he will not want to change his status. Means कोई भी स्टेटस वो चेंज नहीं करेगा और इक्विलिब्रियम की स्टेज में होगा। तो ये आज का पूरा टॉपिक है। बाकी नेक्स्ट में हम इंडिफरेंस कर्व को लेंगे और इसमें क्या क्या कमियां थी वो भी जानकारी हासिल करेंगे। थैंक यू।